नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। शुरुआत इंडिया 50। बॉलीवुड में ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जया साहा से एनसीबी की पूछताछ जारी है। जया की आज गिरफ्तारी भी हो सकती है। जया साहा का एनसीबी के सामने बड़ा कबूलनामा। सूत्रों के मुताबिक जया ने ड्रग्स के सेवन और सप्लाई की बात मानी। श्रुति मोदी और क्वान कंपनी के सीईओ ध्रुव से पूछताछ की जा रही है। करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ होगी। क्वान के सीईओ ध्रुव से एनसीबी पूछताछ करेगी। क्वान कंपनी की ईडी भी जांच करेगी। बॉलीवुड ड्रग कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ड्रग्स चैट में बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया है। ड्रग्स चैट में दीपिका पादुकोण क्वान मैनेजर करिश्मा से ड्रग्स मांग रही हैं। दीपिका ने चैट में लिखा है, माल है क्या। दीपिका ने करिश्मा से हशीश भी मंगाई। एनसीबी ने क्वान की मैनेजर करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच एक लंबी व्हाट्सएप चैट रीस्टोर की है, जिसमें दीपिका करिश्मा से ड्रग्स की डिमांड कर रही है। सूत्रों के मुताबिक दीपिका पादुकोण से इस हफ्ते पूछताछ हो सकती है। दीपिका के अलावा इस ड्रग्स मामले में श्रद्धा कपूर और सारा का भी नाम सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स मामले में नाम सामने आने के बाद दीपिका पादुकोण अपनी लीगल टीम से सलाह ले रही हैं। जल्द ही अपना बयान जारी कर सकती हैं। दीपिका पर कंगना ने ट्वीट कर तंज कसा। लिखा, हाई सोसाइटी के क्लासी बच्चे अच्छी परवरिश पाते हैं, अपने मैनेजर से पूछते हैं माल है क्या। सीएफएसएल रिपोर्ट की जांच के बाद बैठक की कार्रवाई की जाएगी। फोरेंसिक टीम की जांच पूरी न होने पर बैठक टाल दी गई है। सुशांत केस में एम्स अधिकारियों के साथ सीबीआई की बैठक टल गई है। बैठक सुशांत की विश्वास रिपोर्ट पर होने वाली थी। सेशन कोर्ट से रिया और शौविक को बड़ा झटका लगा। रिया और शौविक की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। रिया और शौविक अब 6 अक्टूबर तक जेल में ही रहेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट में रिया और शौविक की जमानत याचिका पर कल सुनवाई होगी। पुणे में नारकोटिक्स विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। 312 किलो ड्रग्स के जखीरे के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पायल घोष की बिल्डिंग में 12 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बीएमसी ने बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। बीएमसी ने ऑकलैंड बिल्डिंग परिसर को सील किया है। किसी को भी बिल्डिंग से आने जाने की इजाजत नहीं है। पायल घोष अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी में है। कल देर रात पायल घोष को पुलिस स्टेशन से खाली हाथ लौटना पड़ा था। कृषि बिल के खिलाफ कांग्रेस ने राज्यसभा का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद ने सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की है। राज्यसभा से निलंबित सभी 8 सांसदों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया। पूरी रात संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना दिया। निलंबित सांसदों से मिलने सुबह राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश संसद परिसर पहुंचे। सभी को चाय भी पिलाई। उपसभापति हरिवंश सिंह निलंबित सांसदों के साथ थोड़ी देर तक बैठे और बातचीत की। निलंबित आप सांसद संजय सिंह ने उपसभापति से कहा, इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। सांसद संजय सिंह ने कहा, काला कानून पास किया गया। 6 साल से किसानों को धोखा देने वाली सरकार के खिलाफ धरना दे रहे। निलंबित सांसदों को चाय पिलाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उपसभापति हरिवंश की प्रशंसा की। ट्वीट कर उनकी तारीफ की। पीएम मोदी ने लिखा, सदियों पहले बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र की शिक्षा दी थी। आज हरिवंश जी उसी बिहार की धरती से प्रजातंत्र के प्रतिनिधि बने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सभी ने देखा लोकतंत्र के मंदिर में हरिवंश जी को किस प्रकार अपमानित किया गया, लेकिन आज हरिवंश जी ने उन्हें चाय पिलाई।
प्रधानमंत्री ने कहा, हरिवंश जी की उदारता और महानता को दर्शाता है। लोकतंत्र के लिए इससे खूबसूरत संदेश और क्या हो सकता है। उपसभापति हरिवंश एक दिन के उपवास पर हैं। सांसदों के व्यवहार से नाखुश होकर एक चिट्ठी भी लिखी है। उपसभापति हरिवंश ने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी। कहा, 20 सितंबर की रात सो नहीं पाया। उपसभापति ने कहा, चर्चा के दौरान सांसदों का व्यवहार निंदनीय था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों ही रियाद से आ रहे थे। लद्दाख में तनाव के बीच मोल्डो में छठे दौर की बातचीत हुई। ये बैठक 13 घंटे तक चली। बैठक में पहली बार भारतीय विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 12 घंटे से दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही है। मुठभेड़ के दौरान एक आतंकवादी को सेना ने मार गिराया। इस दौरान सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ है। विराट कोहली आईपीएल में एक टीम को 50 मैच जिताने वाले चौथे कप्तान बन गए हैं। उनसे पहले धोनी, गौतम गंभीर और रोहित शर्मा 50 से ज्यादा मैच जीता चुके हैं। दिल्ली हिंसा में आरोपियों की चैट से बड़ा खुलासा हुआ है। सफूरा शहजार की चैट से बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए हिंसा का प्लान बना था। स्थानीय लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया था। देश में कोरोना की तेज रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में 75,083 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1053 मरीजों की मौत हुई। मरने वालों की कुल संख्या 88,935 पहुंच गई है। भारत में अब तक कोरोना के 55,62,664 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 9,75,861 एक्टिव केस हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,523 नए मरीज मिले और 37 की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक कुल 12,24,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 15,738 नए मरीज बढ़े। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 9,67,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 70,27,000 के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,04,000 से ज्यादा है। कोरोना महामारी की वजह से सऊदी अरब में 450 भारतीय कामगारों की नौकरी चली गई। हजारों लोगों का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया है। आईपीएल के चौथे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। मैच शारजाह के स्टेडियम में खेला जाएगा।